भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के आदर्श नगर पंचायत शिवरही के वार्ड नंबर 10 जो महावीर नगर के नाम से जाना जाता है उसमें मैं हूँ। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लोग तरह तरह के लुभावने वादों को कर रहे हैं, तरह तरह के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। लगता है बरसाती मेढक जिस तरह से उत्पन्न होते हैं वैसे ही प्रत्याशी आ जा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। हम एक ऐसे प्रत्याशी के पास हैं जिनके बाना को देखिए, जिनके परिधान को देखिए, जो उम्र अभी खेलने की है, जो उम्र जींस पैंट शर्ट पहनने की है, उस उम्र में भगवा वस्त्र धारण करके बैठे हैं। आखिर हम जानने का प्रयास करेंगे ये हम चाहते क्या हैं। अभी उम्र कम है, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा 2010 में उत्तीर्ण किया, इंटर की परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण किया और स्नातक की परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण किया। इनको राज्यपाल पुरस्कार भी भारत स्काउट और गाइड से प्राप्त हुआ है, जिसके प्रमाण पत्र को आप देख सकते हैं। यह तरह तरह के पुस्तकों को पढ़ते हैं। इनको तो कोश की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, लेकिन यह दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के मूल भूत आधार स्तंभ पढ़ते हैं, भक्ति से भगवान तक यह पुस्तक पढ़ते हैं, जानिए संघ को यह पुस्तक पढ़ते हैं और बाल महाभारत की कथा पढ़ते हैं। इसको आप देख सकते हैं। बाल यह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके इनके अंदर जुनून सवार हुआ है चुनाव लड़ने का। आखिर यह चाहते क्या है? इनको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये तो संत लग रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर यह क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु वर्मा हिमू। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद यही है कि कुछ लोग राजनीति महावीर नगर में कर रहे हैं जो हर वर्गों को बांट कर रहे हैं, और कोरोना काल में कुछ लोगों की मृत्यु हुई जो ऑक्सीजन की कमी से हुई। मेरा एम यही है कि मैं यहाँ एक राजनीति करूं और राजनीति करके ऐसा राजनीति मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है। ऐसी राजनीति करूं कि 5 साल बाद भी हमारे घर पे 100 लोग 150 लोग आकर कहें कि हिमांशु बाबू एक बार आप और चुनाव लड़िए। मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्गों में बांटकर मुझे राजनीति नहीं करना है, मुझे सबको साथ और सबका विकास लेकर चलना है। मोदी जी का भी यही है, योगी जी का यही सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का। मैं शुरू से ही सिपाही रहा हूं और वर्तमान में बूथ अध्यक्ष भी हूं। मैं यही चाहता हूं एक बूथ अध्यक्ष होने के नाते कि सबको एक साथ लेकर हमको चलना है, वादा नहीं कुछ करके दिखाना है। और शुरू से मैं प्रभु श्री राम का भक्त रहा हूं और ये वस्त्र पहनकर मैं कभी कदापि झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं उसके उम्मीद पे खड़ा उतरने का कार्य करूंगा। जी हाँ, इनका कहना है कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, राम राज्य की संकल्पना को यह चरितार्थ करना चाहते हैं। राम राज्य के विषय में कहा गया है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, वैरुण कहूँ काहू सन कोई काहू नहीं व्यापा। अच्छा, यह पुस्तक जो आप रखे हैं, इन पुस्तकों को पढ़ते हैं या इसको वितरित भी करते हैं, और वितरित करते हैं तो कहाँ करते हैं, किन बच्चों को देते हैं, यह बताना। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निबंध और पत्र है जो हमारे ग्राम सभा में 2 विद्यालय आती हैं, और जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ हमारे इस कार्यालय पे, धर्म जागरण कार्यालय पे आते हैं, तो मैं उनको भी ये सब पढ़ने वाले बच्चों को भी देता हूँ। और भारतीय संस्कृति के अनुसार हर घर में रामचरितमानस, सुंदर कांड होना चाहिए। जिनके घर नहीं भी होता है, और हो या ना हो, जो मेरे पास इस कार्यालय में आते हैं, कोई भी हो, दिन में 100 लोग 50 लोग या जो भी लोग आते हैं, उन यहाँ से हमारे कार्यालय से, प्रभु श्री राम के कार्यालय से खाली नहीं जाते हैं। उनको मैं सुंदर कांड भी वितरण करता हूँ, हनुमान चालीसा भी, दुर्गा चालीसा भी, और कुछ रामचरितमानस भी था। मंदिर मंदिर मैंने पहुंचाने का कार्य किया है।
और ये है कि हनुमान चालीसा मैंने अभी नहीं वितरित किया होगा तो 5,000 से ऊपर तक मैंने कर दिया होगा। दुर्गा चालीसा भी मैंने और हनुमान चालीसा भी मैंने 5,000 से ऊपर तक वितरित किया होगा। सुंदरकांड मैंने 2,000 तक वितरित किया होगा। और ये भी मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ कि आप हमारे कार्यालय पे जो आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। और तमाम तरह की मतलब धार्मिक पुस्तकें हैं जो मैं वितरित करता रहता हूँ। जी हाँ, इनका कहना है कि मैं समाज को विखंडन होने से बचाऊंगा, विखंडित होने नहीं दूंगा, यहाँ का मैं विकास करूंगा। विकास की कड़ियों में यह बताए हैं कि कोरोना काल में अभी जो है विकास की कड़ियों में यह बताए हैं कि कोरोना काल में अभी जो है, जब कोरोना काल चला था तो तमाम लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राणों को खो दिए थे। तो हमारी यह सोच है, हम व्यवस्था करना चाहेंगे इन प्रकारें, चाहे वह जिस तरह से होगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ हो कि फिर यदि कोई महामारी आती है या कोई गरीब किसी न खोए, इस उद्देश्य के निमित्त यह चुनाव लड़ रहे हैं। वादा इनका है और देखिए अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं। डॉक्टर सतीश पांडे, कोबरा न्यूज, महाराजगंज।